अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स विद पोटाशियम साइनाइड। अगर हम RX यानी अल्काइल हैलाइड को देखेंगे, इसमें ये जो CX बॉन्ड होता है ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है और X यानी हैलोजन पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। इस रिएक्शन में X एज X नेगेटिव हैलाइड आयन निकलेगा, इस न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा Cn नेगेटिव जो KCN से निकलेगा। इसलिए ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें हैलाइड आयन को साइनाइड आयन रिप्लेस करता है। यहां से R से X निकलेगा और यहां इसको रिप्लेस करेगा C ट्रिपल बॉन्ड N यानी साइनाइड आयन, और ये जो यहाँ K पॉजिटिव है ये K पॉजिटिव X नेगेटिव के साथ आयनिक बॉन्ड बनाएगा, यानी यहाँ पर हमारा बाई प्रोडक्ट होगा पोटाशियम हैलाइड। अब एक एग्जांपल देखेंगे, ये मेथल आयोडाइड है, आयोडोमीथेन है। इसकी रिएक्शन अगर हम पोटाशियम साइनाइड के साथ कराएंगे तो सीधी सी बात है, यहाँ से I निकलेगा, आयोडाइड आयन निकलेगा, इसको रिप्लेस करेगा साइनाइड आयन और हमारा प्रोडक्ट जो होगा वो ये होगा CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, यानी हमारा प्रोडक्ट ये होगा जिसका नाम है इथेन नाइट्राइल या मेथल साइनाइड। नाइट्राइल इसको कॉमन सिस्टम में साइनाइड कहते हैं और यहाँ पर फिर बाई प्रोडक्ट होगा KI पोटाशियम आयोडाइड। सिंपल सी रिएक्शन है, हैलाइड आयन को रिप्लेस करता है साइनाइड आयन और इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं इसका प्रोडक्ट होता है नाइट्राइल या साइनाइड। नाइट्राइल्स या साइनाइड्स इंपॉर्टेंट और यूजफुल कंपाउंड्स हैं जिनसे हम बहुत सारे यूजफुल कंपाउंड्स प्रिपेयर कर सकते हैं। मसलन अगर हम इथेन नाइट्राइल दैट इज मेथल साइनाइड की एग्जांपल लेंगे, मेथल साइनाइड की अगर हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल एसिड, तो इसमें जो हाइड्रोलिसिस होगी वो होगी पार्शियल हाइड्रोलिसिस। पार्शियल हाइड्रोलिसिस से साइनाइड से नाइट्राइल से एमाइड बनता है, यानी अगर हम इथेन नाइट्राइल की पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमारा प्रोडक्ट जो होगा वो होगा इथेन एमाइड। अगर हम इथेन नाइट्राइल की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराएंगे जो इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl होगी या डाइल्यूट बेस होगी, तब हमारा प्रोडक्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, इथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड। अगर हम इथेन नाइट्राइल की रिडक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड इथेनॉल, तब हमारा प्रोडक्ट होगा इथेन एमाइन। इस रिडक्शन को मैंडिस रिडक्शन कहते हैं। मैंडिस इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। अब ये जो रिएक्शन है, ये जो हमारा आज का टॉपिक है, रिएक्शन ऑफ हैलो अल्केन्स विद पोटाशियम साइनाइड, इसमें हमें याद रखना है कि इसमें जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट होता है नाइट्राइल या साइनाइड। साइनाइड्स इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जिनसे हम एमाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एमाइन्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इस रिएक्शन पर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, हाउ विल यू प्रिपेयर मिथाइल साइनाइड और इथेन नाइट्राइल फ्रॉम आयोडोमीथेन, या ये भी क्वेश्चन आ सकता है, हाउ विल यू प्रिपेयर इथेन एमाइड फ्रॉम आयोडोमीथेन, और ये भी क्वेश्चन आ सकता है, हाउ विल यू प्रिपेयर एसिटिक एसिड फ्रॉम आयोडोमीथेन, या ये भी क्वेश्चन आ सकता है, हाउ विल यू प्रिपेयर इथेन एमाइन फ्रॉम आयोडोमीथेन। अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, हाउ विल यू प्रिपेयर इथेन एमाइड फ्रॉम आयोडोमीथेन, तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? इसके आंसर में हम ये स्टेप लिखेंगे, आयोडोमीथेन रिएक्ट्स विद पोटाशियम साइनाइड टू फॉर्म मिथाइल साइनाइड या इथेन नाइट्राइल। फिर इसके आगे हम लिखेंगे यहाँ पर
H2O यानी पार्शियल हाइड्रोलिसिस, नीचे मैं लिखूंगा पार्शियल हाइड्रोलिसिस। ये वाला स्टेप हम रिपीट करेंगे। पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगी इथेन नाइट्राइल की इन प्रेजेंस ऑफ concentrated HCl or H2SO4. By partial hydrolysis of ethane nitrile in presence of mineral acid, we will get ethane amide. तो हमारा प्रोडक्ट होगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O NH2। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अक्सर बेशतर ये कॉन्सेप्ट बोर्ड एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।